अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाइसेस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में कौन से प्लैनेट्स के असरात और एनर्जीज में बदलाव पैदा हो सकता है। बड़े और तवील मुद्दती सियारों के असरात कैसे रहेंगे, जबकि मुख्तसर मुद्दती सियारे यानी सूरज, चांद, मरकरी, मरीख और वीनस कैसी तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। आपकी रूटीन लाइफ, आपके रुपए, पैसे और दौलत के मामलात, आपके करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात, वालिदैन और फैमिली लाइफ, आपके औलाद के साथ मामलात, मोहब्बत और मैरिड लाइफ, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, किस्मत, कारोबार, कैरियर और रोजगार, आपके दोस्ताना ताल्लुकात और सोशल जिंदगी, आपकी रूहानी जिंदगी और इसके साथ साथ तमाम तर शोबे जिंदगी में दिसंबर का महीना कैसी तब्दीलियां पैदा करने का बाइस बन सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ पाइसियंस ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा लकी महीना हो सकता है, क्योंकि इस महीने में आपके जायचे के पहले घर में से नहुस्तों और मनफी एनर्जीज का मुकम्मल खात्मा होने जा रहा है, जिससे आपकी इज्जत व आबरू और मकामो मर्तबे में बड़ा इजाफा देखने में आ सकता है। ऐसे पाइसियंस ख़वातीनो हज़रात जो अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं, ऐसे अफराद जो किस्मत के हवाले से शिकवा गुनाह रहते हैं, आपकी किस्मत इस महीने में आपके लिए गैर मामूली फवायद लाने वाली साबित होगी। आपका तवील मुद्दती असरात देने वाला रूलर नेपच्यून इस महीने में 8 तारीख को अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा और आपकी शख्सियत में मौजूद चार्म को मजीद पॉलिश करने का काम करेगा। आपकी शख्सियत में ऐसी खूबियां जो दबी हुई हैं अब वो जाहिर हो सकती हैं। आप जिन मामलात में पिछले कुछ अरसे से फैसला नहीं ले रहे थे, अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप ठोस, सॉलिड और लॉन्ग टर्म असरात रखने वाले डिसीजन लेने के काबिल होंगे। ऐसे पाइसियंस अफराद जो मुसलसल तन्हाई का शिकार रहे हैं, लोगों से कट चुके थे और खुद एक तरह की ज़हनी अजियत और दबाव महसूस कर रहे थे, अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप एक शेल से बाहर निकलेंगे। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचेंगे और न सिर्फ आप सोच तक महदूद रहेंगे, बल्कि आप एक प्रैक्टिकल पाइसियंस फर्द के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। आपके जाहिजे के पहले घर में 29 जून से सैटर्न की रुज्जत शुरू थी और 2 जुलाई से नेपच्यून भी मुसलसल पीछे को हट रहा था, जिसकी वजह से आपको सख्त तरीन मुखालफतों का सामना था। आपका वास्ता पस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से पड़ा था, या शायद ऐसे अफराद जो बद इखलाक और क्रिमिनल माइंड सेट रखते थे, ऐसे लोग आपकी लाइफ में दाखिल हो गए थे। इसी तरह मुकाबलाबाजी की सूरत हाल में भी हो सकता है आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा हो। दरअसल ज़ोहल और नेपच्यून इरादों में कमजोरी दे रहे थे और आपके कॉन्फिडेंस को शेक कर रहे थे। आपके लिए फैसला लेना और लिए गए फैसलों पर कायम रहना मुश्किल था, और आप जो कि एक क्रिएटिव माइंड सेट रखते हैं, अपनी तख्लीकी ज़हनियत से भी मदद लेने में नाकाम हो रहे थे। शायद आपको पर्सनली भी अटैक किया गया हो और आप पर क्रिटिसिज्म, नुक्ताचीनी और तनकीद की गई हो। ज़ोहल और नेपच्यून की नहुसत से आपको किस्मत के मामलात में भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। अलबत्ता अब इस सूरत हाल का खात्मा होने जा रहा है। ज़ोहल 15 नवंबर से रुज्जत से वापस आ चुका है और नेपच्यून भी 8 दिसंबर को सीधी चाल में गर्दिश करना शुरू कर देगा, जिससे आजमाइशी और घुटनज़दा सूरत हाल खत्म हो सकती है और आपकी जिंदगी में एक बार फिर से चहल पहल और एंटरटेनमेंट वाला माहौल बन सकता है। इस महीने में आप भरपूर तरीके से दिमागी सुकून और पीस हासिल कर सकते हैं। आपके ज़ाहिरी दुश्मन भी इस महीने में आपका मुकाबला करके पछताएंगे, क्योंकि अब आप एक अलग हिकमत अमली से आगे बढ़ेंगे। आप चीजों और मामलात का डीपली जायजा लेने के काबिल होंगे और आपके डिसीजन ज्यादा पावरफुल और काबिल अमल होंगे। इस महीने में आपका मुकाबला करना शायद किसी के बस की बात न हो। दिसंबर के महीने में आपकी रूहानी जिंदगी का निजाम भी एक नई डगर पर चलना शुरू कर सकता है। इसकी वजह 2 सियारे होंगे, गो के इन प्लैनेट्स में से ज़ोहरा सियारा यानी वीनस प्लैनेट कदरे नहस हालत में होगा, जिससे आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। खुसूसी तौर पर ज्यादा इमोशनल होने से बचें और सीधी डायरेक्शन में सफर करें। लेकिन प्लूटो जो 20 नवंबर से बुर्जदल में एक लंबे अरसे के लिए आ चुका है, आपको इत्तला देता है कि आपके लिए रूहानी जिंदगी में एक नई और उफक तक पहुंचने के लिए शानदार वक्त का आगाज हो चुका है। 12वें घर में प्लूटो की आमद से आप अपनी रूहानी जिंदगी में एक बड़े चेंज के अमल में दाखिल हो चुके हैं। आपके अंदर यानी बातनी तौर पर इनकलाबी किस्म की तब्दीलियां वकूफ पजीर होने का वक्त हुआ चाहता है। ऐसे पाइसियंस अफराद जो रूहानी इल्म में दिलचस्पी रखते हैं, रूहानी तौर पर कोई नया आगाज लेना चाहते हैं या रूहानी तौर पर कोई नया आगाज लेना चाहते हैं, आपके लिए प्लूटो के असरात बड़ी तब्दीलियों की वजह बन सकते हैं। ऐसे पाइसियंस अफराद जो सोते में ख्वाबों से डरते हैं और मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात, खौफ, अंदेशों और वहमो इबहाम में घिरे रहते हैं, आपके लिए तब्दीली के बड़े दौर का आगाज होने जा रहा है।
आपकी छठी हिस्स जो शायद आपको चीजों के बारे में इतला देने से कासिर थी, अब आपको पेशगी चीजों और पेश आने वाले वाकयात के बारे में आगाही दे सकती है। आपका पहला रूहानी निजाम अब करवट बदल सकता है। अलबत्ता बाद औकात प्लूटो के ज़ेरे असर होने वाली तब्दीलियां पुराने निजाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। मौत और उसके बाद आने वाली जिंदगी के हवाले से भी आपकी सोचों, आपकी मार्फत और इल्म में गैर मामूली इजाफा हो सकता है, या आप पहले जिस तरह से इन चीजों के बारे में सोचा करते थे वो तर्ज फिक्र बदल सकता है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो, या आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, रोजगार या कारोबार के हवाले से बात की जाए तो 21 दिसंबर तक के दिन बहुत सात दिन होंगे जो आपकी दौलत में शानदार इजाफा लाने वाले हो सकते हैं। सूरज 21 दिसंबर तक आपके जायशे के 10वें घर में होने से कारोबारी बंदिशों और रुकावटों का खात्मा होगा। ऐसे पाइसियंस अफराद जो इससे पहले खुद पर पेशावराना एतबार से काम का दबाव महसूस करते रहे हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तनज़ुली की सूरत हाल में रहे हैं, इस सूरत हाल का खात्मा होगा। कारोबारी माहौल बेहतर होगा और कारोबार या बिजनेस फ्लरिश करता नजर आ सकता है। आपके जायचे के 10वें घर में सूरज की मौजूदगी गिरती कारोबारी साख और मयार को बेहतर करने में मदद दे सकती है। कारोबारी हवाले से आप नए फैसले कर सकते हैं और ऐसे हूत अफराद जो जॉबलेस हैं 21 दिसंबर तक आपको नौकरी मिलने के मौके मिल सकते हैं। अलबत्ता 16 दिसंबर तक आपको कारोबारी जिंदगी में फैसला साजी के मराहिल से गुजरते हुए जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि 16 दिसंबर तक मरकरी सियारा हालत रुज्जत में होगा जो जल्दबाजी की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कारोबारी जिंदगी में कोई फैसला लेना चाहें तो थोड़ी तहकीक कर लें, किसी अच्छे दोस्त या काबिल एतमाद साथी से मशवरा कर लें। मुआहदे और एग्रीमेंट्स वगैरह करने से पहले पढ़ें और अपनी पेशेवराना जिंदगी में बिना पढ़े सिग्नेचर मत करें। कोशिश करें मामलात को वर्बली यानी जुबानी कलामी अंजाम देने के बजाय इन राइटिंग तय करें, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आपके लिए सेहत के हवाले से दिसंबर थोड़ा तशवीशनाक हो सकता है। 7 दिसंबर को मरीज का छठे घर में रेट्रोग्रेड होना ये इशारा देता है कि सेहत के हवाले से नाकिस किस्म की तब्दीलियां पैदा होगी। कोशिश करें अपनी सेहत के हवाले से बेएहतियाती से परहेज करें, खाने पीने और सोने जागने के निजाम को तरतीब में रखें। इसके अलावा अगर आप किसी मनफी आदत या एडिक्शन का शिकार हैं तो इस अमल को तर्क कर दें, ताकि सेहत के हवाले से मसाइल से निजात मिल सके और आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जाया ना हो, या आप फिजिकली या मेडिकली कोफ्त और परेशानियों से दूर हो सकें। आपकी दौलत इस महीने में 21 दिसंबर तक बढ़ सकती है। अलबत्ता 7 दिसंबर के बाद से आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी तल्लुकात यानी मैरिड लाइफ का घर इस महीने खाली रहेगा, जिसकी वजह से किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। आपका जायचा ये बताता है कि आप दिसंबर के महीने में अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल ग्रोथ पर पूरी तरह मुतवज्जो होंगे और तल्लुकात शायद आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो। इस महीने कोशिश करें अपनी घरेलू जिंदगी और करीबी रिश्तेदारों से मामलात में अचानक से कोई तब्दीली न करें और जहां तक हो सके अनोखे किस्म के एडवेंचर्स और तजर्बात से गुरेज करें। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो अच्छे और बुरे, अपने और पराये सबकी पहचान हो जाती है। गोया अच्छा वक्त इंसान का बेहतरीन दौर होता है और बहुत सारी आजमाइशें बड़े और देर पा फवायद लाने का बायस बनती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी वक्त सदा एक सा नहीं रहता और हालात में तब्दीली का अमल हर पल जारी रहता है। ये हालात ही होते हैं जो इंसान की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाते हैं और इंसान की शख्सियत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं। गैर अहम बहुत अहम बन जाते हैं और दूर वाले कुर्ब में आ जाते हैं। आपको चाहिए कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदा का शुक्र अदा करना नेमतों में इजाफे का बायस बनता है। कोशिश करें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजना अपनी आदत बना लें, ताकि दीनों दुनिया के फवायद से हम किनार हो सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।